जय हो बंशी वाले की जय हो, कार्तिक मात्यम की जय, जय हो राधा रानी सरकार की जय हो, लड्डू की जय, जय हो केशव वो सावरिया सरकार की जय हो, केशव की जय, जय हो माधव की जय, जय हो ज्योत मैया की जय हो, शेरावाली मैया की जय हो, राधे कृष्ण जी की जय हो, मेरे भगवान जी की जय हो। और अब हम पढ़ेंगे कार्तिक माध्यम। भक्तों, हम आपको रोजाना कार्तिक माध्यम सुनाते हैं और आप मतलब जितना इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, कम से कम भी ना होने में तो ज़्यादा नहीं बनता, 8-8 10-10 हज़ार तो व्यू होने चाहिए, पर आप करते नहीं। कम से कम लाइक सब्सक्राइब ये तो आप कर ही देख रहे हो, इसमें तो आपका कुछ भी नहीं जाता। अगर आपको न हो जा भैया तो कभी ज़्यादा ना वो हो जा। यह है 15वां अध्याय। राजा पूतो कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। जब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। एक समय में राजा सुखी मनी मुक्तों से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर में विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान पर चढ़ाए मणि मुक्ता और ढक गए। और वह राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको और कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं की गई मेरी पूजा को शोभा को तुलसी दल से ढक कर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगे, हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी समय कारण भगवान की पूजा नहीं जानते। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा ने बड़ी गर्व कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखो, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि को आश्चर्य बनाकर बड़े यज्ञ आरंभ कर दिया। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा ने सदा ही भगवान की पूजा करता रहा। अपने 5 नियम और माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करता है। एक ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहा। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पटक उसे उठाकर ले गया। फिर उसने रसोई बनाई। फिर सायंकाल का व्रत भंग हो गया। वह भूखा सो गया। इस प्रकार 7 दिन तक वह गुजरा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख से व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के भंग हो जाने से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। यही सोचता रहा कि न जाने कौन पकवान उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर एक स्थान में चुप कर बैठ गया। थोड़ी देर क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल से इसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, चिपका रहा और वहां से पाक उठाकर चला। उसने देखकर विष्णु शर्मा के मन में उत्पन्न हुई और कहने लगा, भैया, रूखा सूखा मत ले जाओ, थोड़ा मेरे पास घी है, वह भी ले जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर डरा हुआ चांडाल भागता है, ठोकर खाकर गिरा। तभी विष्णु शर्मा ने उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने देखा देखा कि उस चांडाल की जगह शंखचर गदा पद्म भगवान विष्णु लेटे हुए। तो इस समय ब्राह्मण ने शरणों में गिरकर नमस्कार किया। तब इंद्र आदि देवता पूजन गए। ऋषि लोग वे मंत्र का पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और स्वरूप मुक्तिदान की पश्चात उसके मन में वैकुंठ को ले गए। वह चित्र देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आश्चर्य गूगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके देश के कारण यह हमने यदा भी वह तो वैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे यज्ञदान आदि सब निष्फल हुए गए। इसे देखकर सिद्ध होगा कि भगवान यद्यपि में नहीं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होता है। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसे कोई संतान नहीं थी। अतः उसका राजपाट धन और भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। राजा ने अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड प्रसन्न हो गए और अत्यंत आलिंगन हो सौभाग्य मुक्ति प्रदान की। के पश्चात भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपने द्वारा
द्वारा पाल बना दिया। जय हो। जय हो कार्तिक मातम की जय हो। सब भगवान जी की। आज हमारा 15वां अध्याय पूरा हो गया। कल हमारा 16वां अध्याय होगा। और भैया कभी भूल ना जाऊँ, फिर भी मैं अपना अध्याय ऐसा मोड़ कर रख दो कि ध्यान रहेगा कि कल को मुझे ये अध्याय पढ़ना है। कल को मुझे ये अध्याय पढ़ना है। अब पढ़ूंगी मैं तुलसी चालीसा। जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सरदेव देवताओं की जय हो। कार्तिक मात्यम की जय।